जनता पार्टी आज सरकार में रही, केंद्र में बड़े वादे करे, जनता ने देखे भी हैं, कई जुमले भी कहलाए गए, उन्हीं के नेताओं द्वारा कहलाए। बुढ़ापा पेंशन का जिसको हमने 2000 से 3000 किया, 5000 नहीं बचा, उसको छोड़ के तो बताइए कौन सा रहेगा। जनसंपर्क अभियान पूरे प्रदेश भर में चल रहा है और विधानसभा वाइज भी आगे बैठकों का दौर जारी रहेगा। और मैं मानता हूं जिस हिसाब से 10 लोकसभाओं में और फिर विधानसभाओं के अंदर पार्टी कार्यकर्ताओं ने बैठक करी है, पार्टी के पदाधिकारियों ने बैठक करी है, आने वाले 40 दिनों के अंदर प्रत्येक व्यक्ति हरियाणा प्रदेश के वोटर को हम छुएंगे, चाबी को पहुंचाएंगे और भारी मजबूती से हरियाणा की आवाज को पार्लियामेंट में जगह दिलवाने का काम करेंगे। ऐसे सांसदों को नहीं चुनेंगे जिन्हें चुनने के बाद पार्लियामेंट में हरियाणा की आवाज छोड़ो, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की आवाज नहीं उठाए। हाँ, तो हरियाणा को स्पेस मिले, हरियाणा की बात को स्पेस मिले पार्लियामेंट के अंदर, उस लक्ष्य के साथ आज सबसे पहले इंसो के कार्यक्रम में पहुंचे हैं, तो इस बार चुनाव में जो है युवाओं की क्या भागीदारी रहेगी? जिम्मेवारी रहेगी युवाओं को, और बढ़ चढ़कर हमने पिछली बार भी इंसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अब है हमारे प्रदीप, उसको चुनाव लोकसभा का लड़ाया था। आगे भी आप देखेंगे तो युवाओं का नेतृत्व प्रदेश भर में आपको देखेंगे। क्या 10 की 10 सीटों पर जो है इस बार कुछ शक है आप? पार्टी ने निर्णय कर लिया कि 10 की 10 सीटों पर हम लड़ेंगे। मुझे नहीं लगता कि उससे हम कहीं भी चले जाएंगे। कब तक सीटों को फाइनल कब तक कर देगी? हमने नवरात्रों का कहा था, 17 या 18 तक नवरात्र है, उससे पहले सूची आपको देगी। बीजेपी का आपके साथ गठबंधन था, तो आप बीजेपी के कंपैरिजन में क्या देखते? भारतीय जनता पार्टी आज सरकार में रही, केंद्र में बड़े वादे करे, जनता ने देखे भी हैं, कई जुमले भी कहलाए गए, उन्हीं के नेताओं द्वारा कहलाए। आज तो हरियाणा की आवाज को जगह देखनी है। कंपैरिजन में मैं पार्लियामेंट में रहा और मेरे साथ 7 बीजेपी के सांसद थे। पिछली बार 10 बीजेपी के सांसद। कितनों ने पार्लियामेंट में खड़े होकर अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की समस्या उठाई, कितनों ने हरियाणा की लड़ाई को पार्लियामेंट में जगह दी। ये देखने की चीज है और जनता ये समझती है, और मैं मानता हूं कि वोट की चोट से इस बार जरूर। पार्टी को जिस तरीके से आपने जो है सरकारें चलाई, सरकार के साथ रहकर आपने काम किया, तो ऐसे में कुछ लगता है आपको कुछ कमी रही या आगे आप उसे तो मानता हूँ हरियाणा प्रदेश को 4.5 साल में प्रोग्रेसिव फ्रंट हमने दिया। आज आप फरीदाबाद की इंडस्ट्रियलाइजेशन जो बंद हो गई थी, जेसीबी जैसी कंपनी हरियाणा छोड़ के जा रही थी, आज उससे बड़े इंडस्ट्रियल यूनिट्स इस लोकसभा में आना ये अचीवमेंट है। मारुति गुजरात चली गई थी, उसको वापस खरखोदा लाना ये अचीवमेंट है। आज 50% महिलाओं को रिजर्वेशन देनी, 8% बीसी के साथियों को रिजर्वेशन देनी, आज 20,000 किलोमीटर का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त करना, ये सारी चीजें हैं जिनको हम चुनाव में लेके चलेंगे। जिस तरीके से आपके पिछले एजेंडा की बात करें तो कहीं ना कहीं जो 5000 पेंशन और एक एजेंडा जरूर है बुढ़ापा पेंशन का, जिसको हमने 2000 से 3000 किया, 5000 नहीं बचा, उसको छोड़ के तो बताइए कौन सा रहेगा। पार्टी छोड़कर जाने वाले नेताओं को आपने प्रकृति से जोड़ा था, पतझड़। ये तो समय है, कोई जेजेपी अकेली नहीं है जिसके नेता छोड़ के गए। विजेंद्र सिंह जो बीजेपी के सांसद थे वो कांग्रेस में चले गए, रवनीत बिट्टू कांग्रेस के सांसद थे वो बीजेपी में चले गए, आम आदमी पार्टी का तो मंत्री कल इस्तीफा देगा। ये तो मौसम आता है और चुनावी पार्टी के अंदर ऐसे मौसम से घबराने की जरूरत नहीं होती। मैं तो ये मानता हूँ कि संघर्ष सदैव सक्षम चौधरी देवीलाल जी कहा करते थे, वो संघर्ष हमारा काम है। जनता की आवाज बने, जनता की लड़ाई लड़े और जनता अपनी ताकत से जिताए। हिसार लोकसभा की बात करें तो हिसार लोकसभा से आपके परिवार से कौन टक्कर देने के लिए पार्टी फैसला करेगी, जल्द आपके बीच में ना।